दंतेवाड़ा को नक्सलियों ने फिर दहला दिया। अरनपुर में हुए आज ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान, एक ड्राइवर शहीद हो गए। इस हमले के बाद फिर वही सवाल उठने लगे कि आखिर नक्सलियों के दिए जख्म छत्तीसगढ़ कब तक झेलेगा। कुछ दिन पहले ही बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था और इस घटना के एक हफ्ते बाद इस घटना ने फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों इलेक्शन के वक्त ही इस तरह की घटनाओं को नक्सली अंजाम देते हैं। हालांकि घटना को सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के साथ चल रही जंग को आखिरी दौर में बताया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ नक्सलवाद को खत्म करेंगे। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। दंतेवाड़ा हो या उसके आसपास के इलाके, यहां नक्सलियों के हमले कई सालों से यूं ही होते आ रहे हैं। 12 मार्च 2007 को बीजापुर में 55 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। 9 जुलाई 2007 को एर्राबोर में 23 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जबकि 16 अप्रैल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की जान चली गई थी। 29 जून 2010 को नारायणपुर में 27 जवान शहीद हो गए थे। 25 मई 2013 को झीरम में कांग्रेस नेताओं सहित 30 की मौत हुई थी। वहीं 24 अप्रैल 2017 को दुर्गपाल में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। 9 अप्रैल 2019 में श्यामगिरी में भीमा मंडावी सहित 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। 22 मार्च 2020 को कोराज डोंगरी में 17 जवान शहीद हुए थे। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए थे। यानी कई सालों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। वहीं इस हमले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। दुखद घटना है और सुनकर बहुत पीड़ा हुई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। ये ध्यान देने लायक बात है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भूपेश ने फोन पर बात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। लेकिन अब नक्सलियों के हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले इन हमलों का क्या असर चुनाव में दिखेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ये धमाके का शोर नहीं, खतरे की घंटी है। चुनाव के पहले वह चेतावनी है जिसकी आहट बंसल न्यूज कई दफा कई बार आपको सुना चुका। यह बात अलग है, कुछ लोग सुनकर अनसुना कर गए और कुछ लोग इसे सियासत के चश्मे से देखकर भूल गए। आलम यह हुआ कि आज 11 घरों के चिराग बुझ गए। देश के वीर 10 जवानों की शहादत हो गई। आज हम बस्तर के खतरे को भांपने के लिए चर्चा तो करेंगे। नक्सली घटनाओं के बारे में हम विस्तार से पहले बता चुके हैं, इसलिए हम आज चर्चा उन बातों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि नए सियासी खतरे को जानने की कोशिश करेंगे और नेताओं के मन को टटोलने का भी प्रयास करेंगे कि क्या उन्हें भी ये खतरा महसूस हो रहा है ठीक चुनाव के पहले। नक्सलियों का खुला चैलेंज बस्तर की बिसात में एक नए संकेत दे रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का बस्तर दौरा, प्रियंका गांधी का बस्तर में बड़ा कार्यक्रम,
जिस बदले हुए बस्तर को दिखाने की कोशिश थी, आज का घटनाक्रम उन तमाम सियासी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बस्तर बदला जरूर है, खतरा टला भी जरूर है, लेकिन जिन बातों को लेकर कांग्रेस पीठ थपथपा रही थी, वैसा कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं। अरनपुर में यह दूसरी बड़ी घटना है। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि 2018 के पहले का बस्तर कुछ और था और 2023 का बस्तर कुछ और हो गया है। चर्चा आज हम बस्तर में बदली फिजा को लेकर करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अमित साहू जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ माओवाद विषय के जानकार हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले सुरेंद्र साहब से ही बात करूंगा। सुरेंद्र साहब, आज आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछे जाएंगे तो विचलित मत होइएगा, क्योंकि आज की घटना आपके उन तमाम दावों की पोल खुल रही है। कैसे बोल सकते हैं आप कि 2018 का बस्तर दूसरा था, 2023 का बस्तर बदल गया है? आज भी माएँ बिलख रही हैं, पत्नियां विधवा हो रही हैं, मासूम अनाथ हो रहे हैं। क्या बदला है बस्तर में, बताइए आप। आदित्य जी, निस्संदेह आज जो है छत्तीसगढ़ महतारी ने अपने 11 सपूतों को खोया है। हृदय विदारक घटना है। संविधान, कानून और लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले सभी आज इस घटना से उद्वेलित हैं और एक सुर में निंदा कर रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि यह कहना कि बस्तर में बदलाव नहीं हुआ है, इन शहीदों के सुरक्षा बल के जवान जो बस्तर में कार्यरत हैं और सबसे बढ़कर बस्तर की जनता जिन्होंने लगातार इस नासूर को भोगा है, उनके पुरुषार्थ का अपमान है। जिस प्रकार से हम बात करें आंकड़ों की, निश्चित रूप से कोई भी घटना की तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो शहादत की घटनाएं पिछले 15 साल से आप तुलना करेंगे, 4 से 18 तक 1099 सुरक्षा बल के जवान और 1442 आम नागरिक, कुल 2591 शहादत हुई थी, 2551। उन घटनाओं में 3 गुना कमी आई है। लेकिन अभी भी माओवाद को मुंहतोड़ जवाब जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल के जवान दे रहे हैं, आज जो शहादत हुई है वो डीआरजी के जवान थे। और यह माना जाता है कि गुरिल्ला युद्ध में जो छापेमार युद्ध ये लड़ते हैं नक्सली, उस मोर्चे पर डीआरजी के जवान हैं, वो ज्यादा कारगर ढंग से, ज्यादा मजबूती से उनका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति, बोली भाषा के ये जानकार हैं और लगातार इनके माध्यम से सफलता मिली है। समर्पण की घटनाएं बढ़ी है, नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, रोज मुठभेड़ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में पकड़े भी जा रहे हैं। मैंने शुरू से कहा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि घटनाएं कम हुई हैं, खतरा टला है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये मैंने कहा था सुरेंद्र जी। आदित्य जी, निश्चित रूप से आज जो नक्सलवाद है सुदूर दक्षिण बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में धकेल दिए गए हैं। 54 नए सुरक्षा के बने हैं। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में ये खदेड़े गए हैं। 314 जो बंद स्कूल थे उनको भी शुरू किया गया है। 196 गांव में विद्युतीकरण का काम किया है। छोटे छोटे शहरों तक में रोड बंद थे जो 30 साल तक वो चालू हुए हैं। तो नक्सलियों की बौखलाहट है और इस प्रकार से परिणाम आए हैं, तो ये देखने का विषय है, ये जांच का विषय है। उस दिशा में काम भी कर रही है पुलिस की। वहां सीआरपीएफ का कैंप भी है पास में ही, 1-1.5-2 किलोमीटर के भीतर। और जिस प्रकार से बस्तर में 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, 600 गांव विस्थापन से प्रभावित था, वो वापस आके बस रहे हैं। तो बस्तर में बदलाव तो सर्वविदित है जी। और ये जो है ये नक्सलियों के बौखलाहट का प्रमाण है, इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, शहादत को नमन। अमित जी, वैसे तो नक्सल घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बातें बस्तर को लेकर कही जा रही थी और नक्सल नीति को लेकर कांग्रेस की जो सोच थी, बीजेपी हर वक्त उस सोच पर सवाल उठाती थी। क्या आपको लगता है कि आज की घटना केवल और केवल कांग्रेस सरकार की नाकामी ऐसा आप मानते हैं, या फिर हर समय जो बात आती है कि ये चूक थी और आप भी इसे चूक समझकर या चूक कहकर इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी ऐसा कह देंगे, या केवल चूक मानकर इस डिस्कशन को खत्म कर देंगे? अमित जी, देखिए आदित्य जी, मैं तो सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से उन छत्तीसगढ़ महतारी के सुपूतों को, भारत माता के सुपूतों को मैं
पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस बहुत बड़ी क्षति को सहने की ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें शक्ति प्रदान दे। और दूसरी ओर हमने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आगाह किया था, लगातार चेताया था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार ये नक्सली हमला कर रहे हैं, लगातार वहां पर पुलिस जवानों पर नक्सली हमला कर रहे हैं, मगर इन तमाम प्रदेश के कांग्रेसियों को डींग हाँकने से फुर्सत ही नहीं मिली। इन्होंने वहां पर ये जानने की कोशिश भी नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लुटाते रहे। प्रदेश में हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया, नक्सली हमले कम हो गए। चूंकि इनको और सतर्क तब हो जाना था जब इनके ही विधायक विक्रम शाह मंडावी के ऊपर कुछ दिन पहले नक्सली हमला हुआ, उसके बाद भी वहां पर बस्तर में सर्चिंग तेज कर देनी चाहिए थी। सरकार को ध्यान वहां पर देना चाहिए था कि नक्सली अब चुनाव का समय आ चुका है तो कहीं ना कहीं नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। ये ध्यान कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए था। मैं तो ना जाने हर टीवी डिबेट पर और हर टीवी चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यही कहते सुनता हूं कि हमने पूरा बस्तर से नक्सलियों को साफ कर दिया है। तमाम कांग्रेसियों को यही कहते सुनता हूं कि हमने नक्सलियों को समाप्त कर दिया है, मगर आज फिर वही घटना दोबारा हुई। 11 घरों के चिराग बुझ गए। उनकी क्षतिपूर्ति कौन देगा? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो वो यहां की सरकार है, जो झूठ बोलने में माहिर है, जो झूठा दिखावा करने में माहिर है। और इनके तमाम नेता जो कहते हैं नक्सली अच्छे होते हैं, हर नक्सली बुरे नहीं होते, तो ये ऐसे तमाम नेता जो जिम्मेदार हैं इनके, कांग्रेस के जितने भी नेता जो कहते हैं हर नक्सली वैसा नहीं होते, तो भाई कौन से नक्सली अच्छे, कौन से नक्सली बुरे? नक्सलवाद ही बुरा है, इसको जड़ से खत्म करना है। और हम सबको छत्तीसगढ़ वासियों को मिलकर ये काला कलंक जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का लगा है, इसे मिटाना है। इस ओर हम सभी कदम उठाए। यही आज टीवी डिबेट के माध्यम से मैं सरकार से आह्वान भी और निवेदन भी करता हूं। चंद्राकर साहब, क्या यह एक बड़ा सियासी संदेश है? चुनाव के ठीक पहले विधायक के काफिले पर हमला होता है, भाजपा नेताओं की हत्या की बात सामने आती है और आज 10 जवानों की शहादत। ये बहुत सामान्य नहीं लग रहा है चंद्राकर साहब? आप लंबे समय से नक्सल मामले देखते आए, ये एक बड़ा सियासी संदेश तो नहीं छुपा है सब तमाम घटनाओं को लेकर? बिल्कुल आदित्य जी, सबसे पहले आज आपके अद्भुत उद्बोधन और मार्मिक संदेश को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस तरह से आप इस विषय को रखे हैं लाजवाब है, बहुत शिखर का उद्बोधन रहा है आपका। देखिए, यह जो नक्सल समस्या है आदित्य जी, ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर अन्य बहुदलीय व्यवस्था में पार्टियां हैं उनका विषय नहीं है। यह भारत के आंतरिक सुरक्षा का विषय है। और आंतरिक सुरक्षा का विषय होने के कारण न तो केंद्र की सरकार कह सकती कि सिर्फ मेरी नीति चलती है, न ही छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कह सकती है कि मेरी कार्य योजना क्रियान्वित हो रही। दोनों मिलकर के कार्य योजना बनाते। इतिहास की बात में आज नहीं जाएंगे। ये बात सच है कि गर्मी का जब मौसम होता है तो ये इतिहास रहा है कि इस समय नक्सलियों की एक्टिविटी बढ़ जाती है रेनी सीजन आने के पहले। जी, टीसीओसी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब राजनाथ जी का जब कार्यकाल था गृह मंत्री के रूप में, उस समय समाधान के ऊपर जो समाधान शब्द ही दिए थे, उस पैटर्न में दोनों सरकारें चल रही थी। लेकिन अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने और बस्तर के करणपुर गांव में उनका दौरा हुआ था, तो दौरा होने के समय जो वो स्टेटमेंट दिए थे, बहुत जल्द नक्सल समस्या का समाधान हो जाएगा, और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिए थे जिसकी हम लोग आपके साथ चर्चा भी किए थे। अब प्रश्न यह है कि देखिए, सुरेंद्र भाई विकास की बात की है, लेकिन विकास एक पक्ष है, सामाजिक पक्ष दूसरा है, राजनीतिक पक्ष तीसरा है, आर्थिक पक्ष चौथा है, प्रशासनिक पक्ष आगे आता है। तो सभी आयामों में करना है। अभी आदित्य जी, हम एक आम नागरिकों के दृष्टिकोण से देखें, हमारे शहीदों की जो संख्या है, इसी तरह से पत्रकार हमारे मित्र लोग भी शहीद हुए हैं। साथ ही साथ आम नागरिक भी
और उनकी भी बड़ी तादाद है। इसी महीने में 7 अप्रैल को बस्तर के कुछ क्षेत्रों में जिस तरह से अटैकिंग की पॉलिसी बनाई गई, जिसके कारण से वहां हवाई फायर भी किया गया और बमबारी भी की गई जी। और बस्तर के नागरिक शाम के 7 बजे तक भोजन करके शयन कक्ष में चले जाते हैं, अपना जो प्रकृति के आंगन तले उनको मिला हुआ है, और 3 बजे 4 बजे उठ करके जंगल चले जाते हैं महुआ लकड़ी बिनने का काम। और ये वो जो साथ ही साथ गोलीबारी भी हुई थी, जिसके कारण से वहां जो दहशत बनी। तो प्रश्न ये है यहां पर क्या बात है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से जब जब भी कैंपों की स्थापना होती है बिल्कुल तो आम नागरिक विरोध करते हैं। यह विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है, ताकि आम नागरिक फोर्स का वेलकम कर सके और फोर्स भी उनको मित्र नजर आए। ठीक है जी। इस कम्युनिकेशन गैप को अगर समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इसका फ्रूटफुल परिणाम निकलने की संभावना है आदित्य जी। ठीक है। और इलेक्शन के समय निश्चित रूप से वो अपना इंपैक्ट छोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, नक्सल नीति को लेकर दो पक्षी कार्रवाई के मूड पे शुरू से नजर आए थे आप लोग। एक तरफ वार्ता की बात और दूसरी तरफ विकास के रास्ते नक्सलियों को समेटने की कोशिश, लेकिन विकास की उसी सड़क को सुरेंद्र जी नक्सलियों ने मौत का मंजर बना दिया। आपको नहीं लगता ये पूरी सड़क जवानों की निगरानी में बनी थी? कैसे नई सड़क के नीचे 50 किलो बारूद बिछा दी जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता? कौन है इन सब के पीछे सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको? आदित्य जी, जो आज का घटना स्थल है, जो जानकारियां सामने आ रही है, पक्की और चौड़ी सड़क है बिल्कुल, और वहां से महज 1.5 किलोमीटर में सीआरपीएफ का कैंप भी है। तो बस्तर में भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता और पहले दिन से जो वहां पर निर्णय हो रहे हैं, विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर आम जनता की विश्वसनीयता बढ़ी है सरकार की योजनाओं में। और यही कारण है कि जिला स्तर पर जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं आदित्य जी, प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू जैसे समर्पण और पुनर्वास की नीतियां हैं। स्थानीय डीआरजी में 2100 से ज्यादा भर्ती हुई है। महिला बटालियन दुर्गा और दंतेश्वरी बनाए गए हैं। तो इसका परिणाम भी स्पष्ट है। निश्चित रूप से आज की जो दुखद घटना है, यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उसमें तेजी आएगी। सुरेंद्र जी, एक बात बिल्कुल साफ है। सुरेंद्र जी एक बात बिल्कुल साफ है, और ये भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, चंद्राकर साहब जरूर मानेंगे, क्योंकि उस इलाके में लंबे समय से रिपोर्टिंग करने का अनुभव है। सीआरपीएफ कभी नहीं निकलती अपने कैंप के बाहर अनटन एंड अनलेस पहले से यदि डिसाइड ना हो कि उसे जाना कहाँ है। डीआरजी कभी भी नेतृत्व नहीं करती सुरेंद्र जी, हर समय हमारे डीआरजी के जवान ही सामने रहते हैं। ये तो बहुत साफ है। उनके कैंप के सामने भी अगर बंदूकें चलती तो भी वो बाहर नहीं निकलते जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता। सच्चाई है ये। आदित्य जी, आपको याद होगा विगत दिनों जब बीजापुर के विधायक पर हमला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल डीजीपी से और नक्सल ऑपरेशन के आईजी से बात करके यही कहा था, जो गृह जो है राज्य सूची का विषय है और यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी, और उसमें यही कहा गया था कि जो केंद्रीय बले हैं इनको रोड ओपनिंग पार्टी के रूप में लगाया जाए। लेकिन यह बेहद दुखद और निंदनीय है कि विगत दिनों देश के गृह मंत्री यहां पर आए थे, क्या कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो चुटकी बजाते ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 2014 से 18 तक तो दोनों जगह सरकारें थी। फिर 24 अप्रैल 2017 को दोरनापाल में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। तो मेरा यह मानना है आदित्य जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नक्सल घटनाओं को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हमला समझकर सभी दलों को, केवल कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, जो संविधान में आस्था रखता है, प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। ठीक है। राजनीतिक विषय बहुत मिलेंगे, बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, लेकिन यह राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में जो भारतीय जनता पार्टी है, यह नहीं होना चाहिए। अमित जी, आप लोगों को ज्यादा बोलने का हक वैसे भी नहीं है, क्योंकि 2003 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार रही है। आप लोगों ने क्या किया? अगर कांग्रेस कहती है तो क्या गलत है कि आप लोगों ने ही नक्सलियों को पोषित किया है? अमित जी, सरगुजा से नक्सलियों को किसने साफ किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और आज इनको तो सिर्फ डींग हाँकने से फुर्सत नहीं है तमाम कांग्रेसियों को। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने के लिए यहां पर आते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। सिर्फ बातों पे ही इनके
कार्य नजर आते हैं, कागजों पर ही इनके कार्य नजर आते हैं। एक तरफ इनके नेताओं के बयान उठाकर देख लो, राहुल गांधी के बयान उठाकर देख लो, इनके आप्रवासी रंजिता रंजन सांसद के बयान उठाकर देख लो। जिस प्रकार से नक्सलियों कहते हैं समर्थन करो हमारा कांग्रेस का, आज 11 लोगों की शहादत हुई है, उनका जिम्मेदार इसको राजनीतिक विषय हम ना बनाए। मेरा निवेदन है आप दोनों से, राजनीतिक विषय आपके शासनकाल में भी कोई घटनाएं हुई है, इनके शासनकाल में भी घटनाएं हो रही है, जो इस प्रकार से कांग्रेस कोई सॉल्यूशन के रूप में हम को खाद पानी देकर बढ़ाने वाले यही लोग हैं। सॉल्यूशन के रूप में बात करें, मैं चंद्राकर साहब के पास चाहता हूं। चंद्राकर साहब, क्या आज की घटना का भी कोई सियासी संदेश है कि हाल के दिनों में जिस तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म बन गया था पूरा बस्तर को दिखाने की कोशिश हो रही थी, किस तरह से बस्तर का स्वरूप बदल गया है, क्या उसी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है ताकि उनका खौफ बरकरार रहे? चंद्राकर साहब, इसके दो पहलू हैं आदित्य जी। पहली बात तो यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने नीतियों को जनता के सामने रखती है तो उसको तो वो कम्युनिकेट करने का प्रयास करती है, लेकिन दूसरा जो पहलू है, बस्तर में एक तो समर का महीना, लेकिन यहाँ पर उन आम नागरिकों के भी बातों को संवेदनशीलता के साथ हमको शायद संवाद करना चाहिए कि जिस तरह से क्या कारण है कि वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ के जवान हो या फिर अन्य विंग जो हैं उनके जवान हो, क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और वो बड़ी तादाद में प्रदर्शन इसी अप्रैल में कर रहे थे जी। फिर बात आती है सप्लाई लाइन का, फिर बात आती है जो सामाजिक संगठन है। अब ये नक्सली जो एक कह सकते हैं कि मानवाधिकार की बात आ जाती है, जिसके कारण से आंतरिक सुरक्षा होने के कारण हम अपने देश के फौज का कंप्लीट एग्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस महीन लकीर का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इसके बाद आगे की जो ब्रांच निकलती है इसमें आदित्य जी, कि चाहे कश्मीर के आतंकवादियों के साथ हथियारों का एक्सचेंज होना या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकवादी संगठनों के साथ हथियारों का या मनी का एक्सचेंज होना, ये ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ सुरेंद्र जी बहुत अच्छा बात किया और आप इस बात को बार बार मेंशन किए कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, वरन यह राष्ट्रीय समस्या है, आंतरिक सुरक्षा की समस्या है, तो दोनों को मिलकर निपटना पड़ेगा। चंद्राकर साहब, बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र जी, आज की घटना से क्या कोई सबक लेगी सरकार? कल मुख्यमंत्री भी दंतेवाड़ा जा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। रमन सिंह भी यही कहते थे नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आज भूपेश बघेल जी का भी बयान इसी के इर्द गिर्द आ रहा है और हम जानते भी हैं कोई भी मुख्यमंत्री के नाते इससे ज्यादा जवाब दे भी नहीं सकता। आप लोग को नहीं लगता कि बस्तर को लेकर आप लोगों के मन में जो कुछ ख्वाब थे अब उसे बदलने की जरूरत है और बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है? सुरेंद्र जी, ऐसा लगता है? आदित्य जी, निश्चित रूप से जो आज की घटना है उसने उद्वेलित कर दिया। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सारे कार्यक्रम रद्द करके कल वहां दंतेवाड़ा जाने की बात कही, तो मूल बात जो है तो मेरे ख्याल से भूपेश बघेल ने भी ये बात आना चाहिए, ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए। अमित जी मैं आऊंगा आपके पास, अमित जी आऊंगा आपके पास, 15 अमित जी मैं आऊंगा आपके पास जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में आदित्य जी केवल और केवल राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है, निर्णायक दौर पर है बस्तर में नक्सलवाद, जिसको पिछले दिनों जगत पुजारा पकड़ाए थे भाजपा के दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष, ट्रैक्टर सप्लाई करते हैं नक्सलियों को। ये किस मुंह से नक्सलवाद की बात करते हैं? दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक से 14 जिले तक नक्सलवाद को खाद पानी देकर बढ़ाने वाले भाजपाई है। भाजपाइयों की संलिप्तता नक्सलवाद को बढ़ाने में। अमित जी इस पर कोई राजनीति मत कीजिए, क्योंकि जब विक्रम शाह मंडावी के ऊपर हमला हुआ था, आपको याद होगा, तो आपके नेता है बीजापुर के महेश गागड़ा ने कई सवाल खड़े किए थे। आज जब जवानों की शहादत हुई है तो आप लोग भी इस घटना पर केवल सवाल खड़े करेंगे? अमित जी,
देखिए, सवाल तो खड़े करने का कोई सवाल ही नहीं होता आदित्य जी, क्योंकि ये घटना किसी के घर के चिराग को बुझाने वाली घटना है और ये नक्सली कायरों वाली हरकतें से बाज कभी नहीं आएंगे। मगर सरकार को भी ये सचेत होना चाहिए कि वर्तमान की स्थिति परिस्थिति और इंटेलिजेंस है जी, वहां पर इनको सक्रियता से इनका सामना करना चाहिए, ना कि बातों में सामना करना चंद्रकांत साहब, चाहिए। छोटा सा सवाल, एक चुनाव के ठीक पहले डराने की कोशिश तो नहीं है? एक बात ये कही जाती है कि बस्तर में चुनाव के समय बहुत बड़ा एक फंड आता है, उस फंड के लिए तो ये सब नहीं कि एक्सटॉर्शन मनी के रूप में तो नहीं वसूलने की कोशिश है, डराने धमकाने की आड़ में नक्सली अपने फंड को मजबूत करने की जुगत पे तो नहीं है? चंद्रकांत साहब, छोटा सा जवाब, क्लोज करना है मुझे जी। बिल्कुल, वोटिंग बिहेवियर में भारत में तो मनी पावर और ये मसल्स पावर का तो निश्चित रूप से इंपैक्ट रहा है आदित्य जी, और ये हर चुनाव में ऐसा करते हैं, तो इसकी भी संभावना बनती है। और ये आपका ये प्रश्न बहुत ही चिंतनशील प्रश्न है। बिल्कुल, तो देखिए, नक्सलियों की आहट एक बार फिर से बस्तर में महसूस की जाने लगी है और ये दोनों भी पार्टियों के लिए खतरे का संकेत है। विक्रम शाह मंडावी के काफिले पर हमला होना दंतेवाड़ा में हम देख ही चुके हैं। उस समय के निवर्तमान विधायक थे जिनकी हत्या 9 मई 2019 को हुई थी। बहुत साफ है, ये घटनाएं कांग्रेस के पक्ष में नहीं ना तो बीजेपी के, दोनों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दर्द झेला है। 25 मई 2013 की घटना, फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है, नक्सली लगातार आक्रामक हो रहे हैं। बहुत साफ है, दोनों ही दल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने की जरूरत है और ऐसी कोई नीति बनाने की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म चले। सरकारें बदले ना बदले, लेकिन वो नीति पर लगातार आप चलते रहें, क्योंकि अगर ये नीति बदलती तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो आगे बढ़ते हैं और नक्सलियों को बैकफुट पर लाना, नक्सलियों को बस्तर से हटाना है तो निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता बराबर होनी चाहिए। आप सभी हमारे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।